हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है और इस वीडियो का टॉपिक जो है ये है इंडियाज मेगा प्लान टू अपग्रेड सुकोई 30 हैज बीन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। बिल्कुल, यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से हमारा जो सुखोई का अपग्रेडेशन था वो रोक दिया गया है। बिल्कुल ऐसा सुनने में आया है। ये कुछ नई न्यूज निकल के आई है। एक बड़ी डेवलपमेंट है हमारे डिफेंस फील्ड में, इंडियन डिफेंस के मायने से अगर देखा जाए तो। वीडियो देखेंगे, डिटेल में पता लगेगा कि हुआ क्या है और लास्ट में आएंगे अपने कमेंट्स के साथ। जी हाँ, वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले आपको करना होता है लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया है रशिया यूक्रेन वॉर का इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री या हमारे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पे। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा एक काफ़ी खराब न्यूज़ सामने आई है। इंडिया का जो एक मेगा प्लान था हमारे सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करने का, ये प्लान अब रोक दिया गया है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको बहुत से आर्टिकल दिखेंगे इस पर। IAF's 35,000 करोड़ रुपीस प्लान टू अपग्रेड सुखोई 30 फाइटर फ्लीट पुट ऑन बैक बर्नर। और इसका प्राइमरी रीजन क्या है, हम कौन सा अपग्रेड यहाँ पर करना चाहते थे, इसमें DRDO का क्या रोल होने वाला था, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के समय नॉर्डिक देश बड़ा न्यूज़ में रहते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ समिट हुआ है, वैसे भी नॉर्डिक कंट्रीज़ न्यूज़ में हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो एक नॉर्डिक कंट्री नहीं कहा जाता। तो यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिर नेदरलैंड्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सुखोई 30 फाइटर जेट को काफी बार कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि IAF में आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा जो फाइटर जेट हम यूज करते हैं इट इज द सुखोई 30। यहाँ पर आप देख पाएंगे, वैसे हम लोग जैगुआर भी काफी यूज करते हैं, मिग 21 भी अभी यूज कर रहे हैं, मिग 29 भी है, मगर यहाँ पर देखिए टोटल 272 एक्टिव सुखोई 30 हम लोग यूज करते हैं। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और जब से यूक्रेन रशिया युद्ध स्टार्ट हुआ है, इंडिया में देखो सबसे बड़ी कंसर्न हमारी ये थी डिफेंस को लेकर कि सुखोई का क्या होगा, क्योंकि सुखोई हमको काफ़ी अपग्रेड करना है। सुखोई विमान हमने काफ़ी साल पहले लिए थे रशिया से, 2003 की परचेजेज हैं ज़्यादातर। और इंडिया का प्लान ये था कि जो हमारे पास सुखोई हैं इनमें हम मेड इन इंडिया जो रेडार हमारे पास रेडी है आज के समय, DRDO ने बनाए हैं, ये रेडार इंस्टॉल करेंगे। नए फ्लाइट कंप्यूटर्स यहाँ पर लगवाएंगे, जो मॉडर्न फ्लाइट कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं ये यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। स्पेयर पार्ट्स का भी थोड़ा बहुत इशू है, हालांकि स्पेयर पार्ट्स अभी हमारे पास काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कल को अगर मान लीजिए स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो गई तो स्पेयर पार्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। और इसका रीज़न भी है कि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स काफ़ी क्यों हैं, क्योंकि इंडिया हर साल, आपको जान के हैरानी होगी, रशिया से 6,000 करोड़ के तो स्पेयर पार्ट्स ही परचेज करता है हमारे वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। तो इंडिया का जो मेजर अपग्रेड था अभी के लिए लटक गया है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम वेरियस एंगल में आ रही है। पहली बात तो सुखोई जो कंपनी है रशिया की, ये खुद ही काफ़ी हद तक बिजी है। रशियन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर हैं, इनके कई जो आज के समय फाइटर जेट है उनकी मरम्मत चल रही है, काफ़ी जगह ये लोग खुद अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अब प्रॉब्लम यही है कि US, यूरोपियन यूनियन, इवन जापान, साउथ कोरिया, सब कंट्रीज इतना ज़्यादा गुस्सा है रशिया के प्रति कि ऐसे टाइम में 35,000 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील करना एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, खराब साइन देगा इंटरनेशनल ऑर्डर को। तो इंडिया का जो ये मेगा प्लान था जिसमें हम बहुत सारे अपने सुखोई अपग्रेड करने वाले थे, करीब बताया जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पर फाइटर जेट्स हैं आउट ऑफ 272 ये अपग्रेड होने थे, ये हमको अभी होल्ड पे रखना होगा। और कब तक होल्ड पे रखना होगा, जब तक यूक्रेन रशिया की वॉर नहीं रुकती, रशिया पर से सैंक्शंस रिमूव नहीं किए जाते, तब तक हम DRDO द्वारा डेवलप्ड रेडार यूज नहीं कर पाएंगे सुखोई 30 पर। क्योंकि देखो, एक जो इनका पूरा एयरक्राफ्ट है वहाँ पे एयर फ्रेम में कुछ चेंजेस करनी होगी, ये सब चेंजेस हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये जो पेरेंट कंपनी है इसकी वही कर पाएगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि DRDO ने कौन सा रेडार डेवलप कर लिया जिससे सुखोई 30 काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो देखिए ये है इंडियन मेड उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे, AESA सिस्टम। इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, बहुत ही एडवांस रेडार है ये। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है उत्तम रेडार की फोटो, और इस तरीके से रेडार को यूज़ किया जाता है एक फाइटर जेट में।
ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि तेजस MK1 MK2 में हम यूज कर रहे हैं उत्तम AESA रेडार को, और इन द फ्यूचर जो हमारा AMCA प्रोजेक्ट होगा उसमें भी हम यूज करेंगे इस रेडार को। और इस रेडार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मल्टीपल टारगेट्स को इकट्ठा ये ट्रैक कर सकता है। ऐसे रेडार शायद आपको दुनिया में बहुत कम मिले जो इकट्ठा 50 टारगेट्स को ट्रैक कर लेंगे एट ए रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो आप कह सकते हैं कि ये रेडार कल को अगर मान लीजिए ड्रोन्स के अगेंस्ट लड़ना है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत सारे आ गए हैं, अकेला सुखोई है, सामने अगर मान लो 10 एयरक्राफ्ट हैं, तब भी मैं कहूंगा कि सुखोई के पास एक पॉसिबिलिटी है कि हैवी डैमेज कर सकता है दुश्मन का। तो ये रेडार्स सुखोई में डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हम मान के चल रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर चाइना के साथ एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ इश्यूज आ सकते हैं, तो वी शुड बी रेडी ना। ये तो हम बात कर रहे थे अपग्रेड्स की वैसे, मगर इसके अलावा भी हम प्लान ये कर रहे थे कि 12 सुपर सुखोई भी हम परचेज करेंगे फ्रॉम रशिया। ये डील भी लगता नहीं है कि आगे बढ़ने वाली है। तो देखिए मेरे हिसाब से आज के समय इंडिया के इंटरेस्ट में होगा कि हम लोग जेन्युइनली रशिया से बात करें और उनको ये बोलें कि देखिए काफ़ी वॉर खिंच चुकी है, इट हैज़ बिन मोर देन 2 मंथ्स, फाइनली अब ये वॉर ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि देखो होगा यहाँ पर क्या कि अगर ये वॉर चल जाती है 1-1.5 साल तक, तब इंडिया को स्पेयर पार्ट्स की भी जो प्रॉब्लम है ये सताएगी, एंड दिस विल बी बैड फॉर अस। ये आप कह लीजिए हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग रशिया पे बहुत डिपेंडेंट है स्पेयर पार्ट्स के लिए, डिफेंस सप्लाईज के लिए। जो बाइडेन ने रिसेंटली ठीक कहा था कि इंडिया हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, दीज आर आवर प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स अपने आप गायब नहीं होंगी। अभी जो G20 समिट होगा इंडोनेशिया में, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, जेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आएंगे। तो मेरे हिसाब से इंडिया को बात करनी चाहिए रशिया से, ओपनली डिस्कस करना चाहिए ये इशू कि देखिए दिस विल हर्ट अस। अगर रशिया यूक्रेन की वॉर चल जाती है 1-1.5 साल तक, तब इंडिया को हो सकता है एक मेजर स्टेप लेना पड़े, बहुत ही बड़े स्केल पर इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अलग से फाइटर जेट्स परचेज करने पड़े, या फिर हो सकता है कि हम तेजस को यूज करना स्टार्ट कर दे बड़े स्केल पर। बट अगेन वो एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं होगी सुखोई 30 की। तो दिस इज अ मेजर इशू एंड आई होप यूक्रेन वॉर जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम जो अपग्रेडेशन है अपनी एयरफोर्स की ये आगे बढ़ा पाएं। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि नॉर्डिक देश आज के समय काफी हद तक न्यूज में है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो एक नॉर्डिक कंट्री नहीं कहा जाता। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेदरलैंड्स। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो 5 देश आपको दिख रहे हैं ये है नॉर्डिक देश, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। और हाँ यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड P10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे। तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, वीडियो होती है एंड और पता लगा है कि ये एक नुकसान की खबर भारत के लिए। ठीक है, हमारे चिंता का विषय, हमारा जो मेगा प्लान था सुखोई को अपग्रेड करने का, जिसका इन्वेस्टमेंट आई थिंक 35,000 करोड़ था, सर बता रहे थे ऐसा ही सर के हिसाब से। इन्होंने भी Estimation। डेटा ये भी ज्यादा ही होता है confusion। हाँ ये भी डेटा लेके ही आए होंगे कहीं से। तो 35,000 करोड़ रुपए लगभग हम खर्च करने वाले थे इनके अपग्रेडेशन में। कितने अमाउंट है हमारे पास? 272 अमाउंट में। 270। रीढ़ की हड्डी ऐसी थोड़ी बोली जा रही है यार। अब देखो ना 272 अकेले सुखोई 30 हम के आई हैं। अच्छा, और इसके बाद था दूसरा नंबर पे जैगुआर 130 समथिंग के आसपास था वो इसका। उसके बाद और फिर तेजस है हमारा मार्क 1, 2 और अब हम M का भी उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी कर रहे हैं। पहले टेस्ट फ्लाइट 25-26 तक कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। M का हमारा स्टेल्थ फाइटर प्लेन जो इंडिया बना रहा है खुद, उसके लिए इंजन वगैरह की बात करें, इंजन डेवलप नहीं कर पा रहे, अच्छा प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो ओवरऑल अगर आप बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखो ये पूरी बात, तो सबसे बड़ी बात है हमें कि घबराना हमें है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि भाई सर ने जो नहीं बताया मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। सुखोई 30 MKI का जो रडार है ना, वो 400 किलोमीटर दूर जो अभी है, वो 400 किलोमीटर दूर तक
सर्च करता है और 200 किलोमीटर दूर से ना टारगेट करने लगता है चीज़ों को, 200 किलोमीटर दूर से। ठीक है, तो आप वैसे देखोगे तो 100 किलोमीटर तक कर रहा है जो नया वाला है। और उसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उसके रडार को जाम किया जा सकता है। आजकल के जितने फाइटर प्लेन सब नए आ रहे हैं ना, वो सब उसके रडार को जाम कर देंगे। समझ रहे हो, रडार जाम का मतलब आपकी आंख कान सब खत्म, प्लेन को नहीं पता लगेगा कहाँ जा रहा है, किसको मारना है, कुछ नहीं दिखेगा। समझ रहे हो, एक बात वो है कि आपका प्लेन तो उड़ता रहेगा पर उसको अंधा बहरा गूंगा सब कर दिया गया है। रडार ये काम करता है, आंख है रडार, आंख ही फोड़ दोगे तो कैसे हिट करेगा वो, सोचो। तो ये सिस्टम बाकी सब में नए नए फाइटर प्लेन्स में आ चुका है। तो इंडिया ने अपना बनाया जो उत्तम बता रहे हैं। इससे पहले जो मैंने सुना था वो बात चल रही थी कि जो सुखोई का 57 है ना, Su-57, उसका रडार सिस्टम लगवाने वाले हैं लोग। अब पता नहीं ये उत्तम कब आया है ये फ्रेम में, मैं भी आज ही सुन रहा हूँ उसे। ठीक है, तो उनका लगवाने वाले थे, वो कुछ बैंड उसका होता है। और जो आपके जो नेटो कंट्रीज है ना, वो इस सुखोई 30 को MKI को बोलते हैं फ्लैंकर H, शायद फ्लैंकर H नाम से जाना जाता है। फ्लैंकर मतलब होता है तो मगर मतलब फ्लैंक करके जाए अगल बगल से, तो फ्लैंकर H बोलते हैं नेटो देश जो होते हैं इसको, सुखोई 30 को, जिसको हम सुखोई 30 बोलते हैं। रूस कुछ और बोलता है, या रूस भी Su-30 ही बोलता है। तो ये है बात। अब हम बना चो DRDO वगैरह इन सब ने मिलकर अपना, हम लोग रडार सिस्टम में अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगा एकदम बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं रडार सिस्टम डेवलप अभी करना। देखो देखा जाए तो इंडिया ने रिसर्च वगैरह अभी मतलब इतना पुराना रिसर्च नहीं है इंडिया का, अभी स्टार्ट किया है एक तरीके से देखा जाए तो, फिर भी बहुत हम लोग बहुत आगे हैं रिसर्च के मामले में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की कंपनी, वो रडार बनाती है। और बात करें रशिया की, तो भाई रशिया तो पता नहीं कब से बनाया जा रहा है वेपन्स वगैरह, तो उनकी जो यार टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन जब हाँ। था इनका, तब से इनकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कब से लड़ाई कर रहे हैं, कब से वेपन्स यूज कर रहे हैं, तो वो तो सोचो वो लोग थोड़े एडवांस हैं और उन पे हम लोग डिपेंडेंट हैं स्पेयर पार्ट्स के लिए बिल्कुल, और सर्विसेज के लिए, मतलब हैं बिल्कुल। आपको अब समझ में आएगा क्यों गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया को पुश दे रही है डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा। यही रीजन है कि आज रशिया में दिक्कत आ गई है, कल कोई और कंट्री आ जाएगी, कोई भी होगा, हमको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इन चीजों में। आपको भी पता है यार, देखो समर्थन कोई देश एक हद तक करेगा हमें, अगर हम अपने पैरों पे ही खड़े हो जाएंगे ना तो किसी की जरूरत ही नहीं है। कल को हमारी वॉर होती है या कुछ भी होती है, अभी ओवरऑल इंडियन एयरफोर्स कहती है कि हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी एक साथ अगर लड़ना है तो चाइना और पाकिस्तान से, 42 स्क्वाड्रन। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग ये सब अपग्रेड कर रहे हैं और नए खरीद रहे हैं चीजें और अपना डेवलप कर रहे हैं कि अगर 2 फ्रंट पे एक साथ लड़ाई करने पड़े एयरफोर्स को, इजीली अगर लड़ना पड़े तो 42 स्क्वाड्रन चाहिए। अभी हमारी शायद पता नहीं 32 या 37 ऐसा कुछ है, अभी आप मेरे को याद नहीं आ रहा कि अभी इंडिया की स्ट्रेंथ कितनी है, 32 के आसपास ही है कहीं, तो हम काफी पीछे हैं। ठीक है, हमें बहुत अभी प्लेन्स खरीदने हैं। रफाल आया है लेकिन देखो नए आ रहे हैं तो पुराने रिटायर भी हो रहे हैं साथ में। हमारे जो पुराने प्लेन्स हैं वो काफी रिटायर कर दिए हैं। फ्लाइंग कॉफिन किसे बोलते थे, MiG-21 को बोलते थे शायद, फ्लाइंग कॉफिन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उसको रिटायर करना है हमें, बहुत सारे और काम करने हैं। तो और इंडिया का जो डिफेंस मार्केट है, इंडिया का टारगेट है कि हम रेवेन्यू के मामले में 1.5 लाख करोड़ का पहुंचाते हैं 2022 तक या 24 तक। और जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, 2022 तक 85,000 करोड़ की हो डिफेंस की। हम इस तरह बढ़ रहे हैं और आगे फ्यूचर में हम उसको और 1 लाख और ऊपर ले जाएं, क्योंकि भाई आप अगर देखोगे ना ओवरऑल वर्ल्ड को उठा के, तो सबसे बड़ा मार्केट है डिफेंस का USA और रशिया जो सबसे बड़े प्लेयर है, और इसमें इजराइल भी ठीक ठाक आ गया है, और अब चाइना भी तेजी से गैप कर रहा है छोटी छोटी कंट्रियों को। इंडिया ने अपने हमारे पे काफी चीजें ऑफर करने को, ब्रह्मोस दे सकते हैं जॉइंट वेंचर में जो बना हुआ है। ठीक है, पिनाका एयर सिस्टम है हमारा, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल इंडिया को अपना टेस्ट करता बना रहा है। हमारे पास हेलिना हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलिना नाम रखा है उसका कि क्या करता है वो, शायद एंटी कुछ करता है यार, देखना हेलिना के बारे में, वो भी इंडिया का ही है। सब ऑफर कर सकते हैं, हम इसको डेवलप कर रहे हैं बहुत तेजी से और अच्छा। मतलब इस अगर वीडियो की बात करें, पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात करें तो भाई वीडियो में यही था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ना हम लोग फेस कर सकते हैं अगर ये लंबा चलता रहा। हम अबे यार हम हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। आज चलो इनसे भटके किससे ले, मान लो इजराइल से ले रहे हैं, या इजराइल से भी इतना नहीं है उनका, US लोग, दूसरा यही है सबसे बड़ा, US या फ्रांस। कल को वो दोनों देश मना कर दें, क्या करोगे? यूरोपियन कंट्री है, वो नाटो का ही पार्ट बोल देंगे कि हम तो नहीं दे रहे, तुम तो वो लोग रशिया के अगेंस्ट में गए नहीं थे, तो हम क्यों दें? अब बताओ क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे 272 जो सुखोई है ना, बहुत सही है, मैं कह रहा हूँ बहुत सही है, लेकिन उसकी जब आंख ही फोड़ दी जाएगी
आजकल आंख ही तो है, उसकी आंख फोड़ दी जाए तो किस फायदा, क्या काम का है वो। ठीक है भाई, तो ये बात है पूरी, इसीलिए ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि डिफेंस जो है नंबर 1 प्रायोरिटी होती है हर देश की। आप मजबूत रहेंगे तो कोई आपको देखेगा भी नहीं। और ऑब्वियसली बात है, अगर मजबूत रहोगे तो आप पे कोई सोचेगा भी नहीं हमला करने सोचेगा 100 बार सोचना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने से पंगा लिया तो वी कैन फेस डिस्ट्रक्शन एज वेल। बिल्कुल। तो ये है भाई पूरी कहानी, काफी बुरी न्यूज है मेरे हिसाब से, तो मैं तो बुरा ही मानता हूँ। जो लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि क्यों खर्च करना इतना पैसा, पढ़ाई में लगा दो, इसमें लगा दो, ये भैया मत, ये सब मत फैलाओ। जरूरी है यहाँ भी खर्च करना, मैं नहीं कह रहा पढ़ाई में मत, जरूरी हर चीज है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। ये एसेंशियल चीजों में से एक है, इसको नहीं काट सकते आप, डिफेंस को नहीं काट सकते आप। मैं कह रहा हूँ अपने घर की ना, घर के दरवाजे तोड़ के, कुंडी तोड़ के सो आराम से। देखता हूँ तुम्हें कितनी अच्छी नींद आती है। अगर पढ़ाई क्यों लगा रहे हो भाई, पैसा खर्च क्यों कर रहे हो लॉक सिस्टम खरीदने में? तुम लोग अपने जब समझ में आ रहा है, ऐसी आपके देश का लॉक सिस्टम है, एक तरह से डिफेंस जो आपको रोकता है। बहुत सारी अभी हट जाए ना चीजें तो पता लग जाए तुमको कि चाइना कैसे घुसेगा और पाकिस्तान क्या करेगा और बाकी देश क्या करेंगे। इसीलिए मजबूत रहेगा ना, हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन मजबूती इतनी रखनी चाहिए, कोई अगर मारने आए तो उसको फिर छोड़ा ना जाए, जिंदा ना जाए फिर यहाँ से। तो ये है पूरी कहानी भाई, वीडियो थी ये। तो ये थी वीडियो सुकोई के बारे में, उसके अपग्रेडेशन के बारे में, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फेस करना पड़ रहा है इंडिया को, उसके बारे में। ठीक है, तो ये था वीडियो, होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।